देखिए, आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? इसे आप नर्व सेल के रूप में भी जानते हैं। न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल। ये जो है हमारे नर्वस सिस्टम में वो सेल होता है जो कि पूरे हमारे नर्वस सिस्टम में है, और ये इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। सबसे लंबा सेल है ये। अब इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि आप बड़े आसानी के साथ ये स्टार शेप पहले बना लीजिए। इसके ये जो है आप डेंड्राइट्स वगैरह बना लीजिए। फिर ये एक लंबा सा आप इस तरह से बना करके इसके ऊपर कवरिंग दे दीजिए, एंड दिस लाइक दिस रूट शेप ये होता है। तो इसे बनाना बेहद आसान है। अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये इसके जो न्यूरॉन के मेन पार्ट्स होते हैं, ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 मेन पार्ट्स हैं इसमें? तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स दूसरा मेन पार्ट है आपका सेल बॉडी, जिसे आप साइटोन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज साइटोन। और तीसरा जो मेन पार्ट है ये आपका एक्सॉन। ठीक है, तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसमें। बाकी पार्ट्स तो है ही हैं, लेकिन ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अब इनको अगर आप देख रहे हैं तो ये जो आपको रूट शेप्ड आपको दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ, ये स्टार शेप्ड में हर कॉर्नर पे निकले हुए हैं, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स का मेन काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे बॉडी में बॉडी से आती हैं, उसको डेंड्राइट जो है यहाँ पे पकड़ करके हमारे नर्व सेल में आगे की ओर इसको ट्रांसफर कर देता है। तो डेंड्राइट एक तरह का एंटीना होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो हमारे बॉडी से आए होते हैं उनको कैच करता है। अब ये क्या है, इतना पार्ट जो है पूरा, दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी और साइटोन। इसमें क्या चीज होता है? इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म, ये आपका एक डेंस जो है जेल टाइप का होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये लिक्विड टाइप का, सेमी लिक्विड टाइप का होता है, और इसके बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अब ये अगर आप देखें तो ये एक जो पार्ट है वो आपका बिल्कुल लंबा चला जाता है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के रूप में जो है आगे की ओर जाता है। दिस इज नॉन एज एक्सॉन। इसे आप एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन के ऊपर ये प्रोटेक्टिव एक लेयर होती है जो ये आपको बनी हुई है, इसको आप माइलिन शीथ कहते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे कि इसके अंदर के जो यहाँ से जो इम्पल्सेस आते हैं वो सेल बॉडी को ट्रांसफर होते हैं। सेल बॉडी में जो न्यूक्लियस होता है उसको अच्छी तरह से रीड करके, उसको अच्छी तरह से वो करके आगे की ओर ट्रांसफर कर देता है एक्सॉन में। एक्सॉन में ये अंदर के हिस्से से ट्रांसफर होता हुआ जाता है, और इसे ये प्रोटेक्टिव कवर जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं ट्रांसफर हो करके इधर पहुंचते हैं जहाँ की नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये रूट लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे आप किनारा बिल्कुल जो सबसे कॉर्नर है उसे कहते हैं नर्व एंडिंग्स। तो यहाँ से लेकर के ये नर्व इम्पल्सेस जो हैं नर्व एंडिंग्स तक पहुँचती हैं। नर्व एंडिंग्स में पहुँच करके ये जो हैं केमिकल कंपाउंड्स के रूप में जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंपाउंड्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका मॉडिफाई पार्ट करके दिखाती हूँ कि ये जो हैं जब पहुँचते हैं, इसकी नर्व एंडिंग्स जो हैं ये कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। ये आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप की ये दिखाई देती हैं। ये एंडिंग्स जो हैं वो इस टाइप की। जब इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो आ रहे हैं, इम्पल्सेस ये जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, और यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद ये यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। ये आपके केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो बन जाते हैं, जा कर के चेंज हो जाते हैं केमिकल कंपाउंड्स के रूप में, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और ये जो हैं इस तरह करके यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको कि इस टाइप से ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और इसके बाद जो है बिल्कुल करीब से आप इस तरह से, जो कि नेक्स्ट डेंड्राइट होता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है, तो उसको बड़ा करके दिखाया गया है। तो इस तरह इन पार्ट से ये जो केमिकल होते हैं ये यहाँ से रिलीज होते हैं, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन इनसे अटैच बिल्कुल नहीं होता है। ये बीच में गैप होता है, जिस गैप को आप कहते हैं स्नायु।
इट इज़ नॉन एज स्नैप्स। तो ये गैप जो है यहाँ पे होता है और उसके बाद ये यहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचता है तो ये वापस जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में वापस ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसे डेंड्राइट जो है वो कैच करते हैं, जिसे डेंड्राइट जो है वो वापस कैच करते हैं और फिर ये सेकेंड न्यूरॉन में पहुंचता है। इसी तरह से सेम चीज़ें रिपीट होती हैं, फिर ये थर्ड न्यूरॉन, फोर्थ न्यूरॉन, फिफ्थ न्यूरॉन, और इस तरह से करते करते ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स तक पहुंच जाता है। और फिर हमारा नर्वस सिस्टम इसे इंटरप्रेट करता है, ये क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था, और उसे वापस डिसीजन दे करके जो है वापस वहाँ तक भेज देता है, जहाँ पे रिसेप्टर इसे फिर से रिसीव करते हैं इसके डिसीजन को। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है ये 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, जिसका डायग्राम एकदम इजी है। आप इसे जब भी फ्री टाइम हो आराम से इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहा करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आप जो हैं अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आप जैसे बहुत से बच्चों तक ये आप तक पहुंचता रहे ये ट्यूटोरियल क्लासेस और उनको इसका फ़ायदा मिलता रहे।